तो मार्वल और डीसी यूनिवर्स में कई सारे ऐसे सुपर हीरोज हैं जो कि अच्छाई का साथ देते हैं, बुराई के खिलाफ लड़ते हैं, विलन्स को हराते हैं, लेकिन बेवजह वो किसी को नहीं मारते। बेसिकली वो अपना नो किलिंग पीपल वाला रूल फॉलो करते हैं। लेकिन तब भी इनमें से कुछ सुपर हीरोज ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने इस रूल को तोड़ा है और कभी ना कभी किसी न किसी कंडीशन में, चाहे मजबूरी में ही सही, लेकिन किसी न किसी को जरूर मारा है। तो आज हम ऐसे ही सुपर हीरोज की बात करेंगे जिन्होंने कभी ना कभी इस रूल को तोड़ा हुआ है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आपका फेवरेट सुपर हीरो भी इस लिस्ट में शामिल हो। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला कैरेक्टर है डॉक्टर मैनहट्टन। तो डॉक्टर मैनहट्टन को हमने पहली बार लाइव एक्शन मूवी में देखा था, द वॉचमैन मूवी में, जो कि 2009 में रिलीज हुई थी और उसे डायरेक्ट किया था जैक स्नाइडर ने। इस मूवी में डॉक्टर मैनहट्टन काफी ज्यादा पावरफुल और गॉड लाइक कैरेक्टर दिखाया गया है। वो एक साइंटिस्ट भी है जिसने कई सारी डिस्कवरीज की और अपनी पावर्स के बेसिस पर उसने कई वॉर्स को रोका है। वो बेवजह किसी को नहीं मारता, लेकिन अगर वजह हो तो मारने से पीछे भी नहीं हटता। और ठीक ऐसा ही हुआ इस मूवी के क्लाइमैक्स बैटल में, जब ओzymandias का एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेकिन ह्यूमैनिटी को एक साथ लाने वाला प्लान काम कर रहा था। और यह प्लान डॉक्टर मैनहट्टन को काफी सही भी लग रहा था। तभी वहां पर रॉसर्च और नाइट आउल आते हैं, जिन्हें कि यह प्लान सही नहीं लगता है और वो ओzymandias को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर मैनहट्टन बीच में आता है और कहता है कि यह प्लान मुझे सही लग रहा है। और तभी रॉसर्च डॉक्टर मैनहट्टन से कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि यह प्लान सही है और मैं गलत हूं तो मुझे अभी मार दो। और डॉक्टर मैनहट्टन बिना देरी किए उसे उसी वक्त मार देता है। और इस तरह से डॉक्टर मैनहट्टन इस लिस्ट में अपनी जगह बना लेता है। यहीं पर हमारे पास दूसरा कैरेक्टर भी डीसी कॉमिक्स से ही है। यह है ग्रीन एरो। तो ग्रीन एरो बेसिकली ऐसा सुपर हीरो है डीसी कॉमिक्स में जिसके पास किसी भी तरह की सुपर पावर नहीं है। वो बस अपनी टेक्नोलॉजी, बो एंड एरोज के बेसिस पर ही क्राइम के अगेंस्ट फाइट करता है और लोगों की हेल्प करता है। वो बेवजह किसी को नहीं मारना चाहता। लेकिन तब भी एक बार कॉमिक्स में जब प्रोमेथियस नाम का विलन ग्रीन एरो के घर को बॉम्ब से उड़ा देता है, तब ग्रीन एरो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर सीधा प्रोमेथियस के घर पे चला जाता है और वहां पर अपने एरो को उसके स्कल के आर पार करके उसे वहीं पर मार देता है। और इसीलिए यह कैरेक्टर भी इस लिस्ट में शामिल है। यहीं पर हमारा तीसरा कैरेक्टर आता है जो कि मार्वल से बिलोंग करता है और वो है वुल्वरीन। अब वुल्वरीन मार्वल कॉमिक का एक ऐसा सुपर हीरो है जिसने कि टाइम के साथ खुद को चेंज किया है ताकि वो अपनी टीम का साथ दे सके मिशंस को कंप्लीट करने के लिए। अब वुल्वरीन वैसे तो बेवजह किसी को नहीं मारता है, लेकिन एक्स-मैन द लास्ट स्टैंड मूवी के क्लाइमैक्स में जब जीन ग्रे मरने के बाद फीनिक्स फोर्स के साथ वापस जिंदा होती है, तब वो बहुत सारे लोगों की जान ले लेती है। और इतने लोगों को मारने के बाद भी जब वो रुकने का नाम नहीं लेती और वो तबाही नहीं रुकती है, तब वुल्वरीन अपने हीलिंग फैक्टर का या फिर हीलिंग एबिलिटी का यूज करके किसी न किसी तरह से जीन ग्रे के नजदीक पहुंच जाता है और रोते रोते अपने दिल पे पत्थर रख के जीन ग्रे को मार देता है। अब जीन ग्रे को मारना उसके लिए इतना मुश्किल इसलिए था क्योंकि वो उसकी लव इंटरेस्ट थी। ठीक ऐसा ही कॉमिक्स में भी हुआ है, जहां पर उसने दुनिया को बचाने के लिए और तबाही को रोकने के लिए, फीनिक्स फोर्स को खत्म करने के लिए जीन ग्रे को कई बार मारा है। यहीं पर हमारा अगला सुपर हीरो आता है फ्लैश। फ्लैश एक ऐसा सुपर हीरो है डीसी यूनिवर्स का जिसके पास सुपर स्पीड की पावर है। फ्लैश एक काफी कूल सुपर हीरो है जो कि अपनी पावर्स के बेसिस पर अपने विलन्स को इजीली हैंडल कर सकता है और वो बेवजह किसी को नहीं मारता। लेकिन कॉमिक्स में जूम नाम का एक विलन होता है फ्लैश का, जो कि फ्लैश के साथ कई बार फाइट कर चुका है, लेकिन फ्लैश उसे हर बार हरा देता है। और जब जूम को यह लगने लगता है कि वो सामने से लड़कर फ्लैश को कभी नहीं मार सकता है, तब वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाता है और बैरी एलन की लव इंटरेस्ट को मार देता है। जिसके बाद फ्लैश उसे मारता नहीं है बल्कि उसे एक बार फिर से छोड़ देता है। लेकिन हद तब हो जाती है जब जूम बैरी एलन की सेकंड वाइफ को उसी की शादी वाले दिन मारने के लिए आ जाता है। तब फ्लैश बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहीं पर जूम का गला तोड़कर उसे मार देता है। अब मजबूरी में ही सही, लेकिन फ्लैश को भी किसी न किसी की जान लेनी पड़ी थी। हमारे इसी लिस्ट में अगला सुपर हीरो है मार्वल का सेंट्री। अब सेंट्री बहुत ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो है, लेकिन जब सेंट्री के वाइफ की डेथ हो जाती है तब वो बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ जाता है और वो नॉर्मन ऑसबॉर्न की डार्क एवेंजर टीम को ज्वाइन कर लेता है। जिसके बाद उसका खुद के ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं रहता है, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाता है नॉर्मन ऑसबॉर्न का। जिसके बाद वो लोग उस टीम को लेकर के एसगार्ड पर अटैक करने के लिए जाते हैं और वहां पर एसगार्ड की तरफ से लड़ने के लिए आता है एरिस। अब एरिस नॉर्मन ऑसबॉर्न से लड़ना चाहता था, लेकिन हालांकि सेंट्री उनकी टीम में था तो वो सेंट्री को भेज देता है फाइट करने के लिए। अब सेंट्री का खुद के ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं होता है, इस वजह से वो एरिस के साथ फाइट करता है और उसी लड़ाई में वो एरिस को मार भी देता है। हमारी इसी लिस्ट में अगली सुपर हीरो है वंडर वुमन। तो वंडर वुमन की पहली मूवी में उसकी ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाती है और इसी मूवी में वंडर वुमन को यह लगता है कि एरिस की वजह से ही वो वर्ल्ड वॉर चल रहा है, जिसके लिए वो थेमस्किरा से बाहर निकलती है ताकि वो अपनी गॉड किलर स्वॉर्ड की मदद से एरिस को मार सके और उस वॉर को रोक सके। लेकिन इसी बीच उसे यह लगता है
कि जनरल लुडेनडॉर्फ भी असली एरिस है और उसे रोकने से ही वॉर खत्म होगा और वो उसे अपने स्वॉर्ड की मदद से मार भी देती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसने गलत आदमी को मार दिया है और असली एरिस अभी भी जिंदा है, तब वो एरिस के साथ भी फाइट करके उसे मार देती है। अब गलती से ही सही, लेकिन यहाँ पर वंडर वुमन ने अपना नो किलिंग पीपल वाला रूल तोड़ा था। हमारे इसी लिस्ट में अगला सुपर हीरो है हॉकाई। तो मार्वल कॉमिक्स के सिविल वॉर 2 की स्टोरी लाइन के दौरान यूनेसिस नाम के एक इनह्यूमन की पावर्स की वजह से हमारे सुपर हीरोज तो अलग अलग टीम में बढ़ जाते हैं और इस स्टोरी लाइन में जैसे जैसे यूनेसिस किसी तरह की प्रेडिक्शन करता है, वैसे वैसे किसी न किसी की जान जाने लगती है। और जब यूनेसिस यह प्रेडिक्शन करने लगता है कि हल्क दुनिया में तबाही मचाएगा, तब सभी सुपर हीरोज मिलकर उसे रोकने के लिए जाते हैं और वहीं पर वो लोग ब्रूस बैनर से भी बातचीत करते हैं कि वो किसी भी तरह से हल्क में ट्रांसफॉर्म ना हो ताकि इस तबाही को रोका जाए। लेकिन इसी बातचीत के बीच में हॉकाई एक तीर चलाता है और वो तीर सीधे ब्रूस बैनर की खोपड़ी के आर पार हो जाता है और ब्रूस बैनर वहीं पर मर जाता है। लेकिन सच तो यह था कि ब्रूस बैनर ने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था, लेकिन तब जब हल्क बेकाबू हो जाए या फिर वो हल्क में ट्रांसफॉर्म होने वाला हो ताकि उस तबाही को रोक सके, लेकिन उसने हल्क में ट्रांसफॉर्म होने से पहले ही ब्रूस बैनर को मार दिया था। हमारे किसी लिस्ट में अगला सुपर हीरो है टीसी यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर सुपरमैन। तो मैन ऑफ स्टील मूवी में सुपरमैन और जनरल जॉर्ड के बीच में होने वाली फाइट में काफी ज्यादा भारी भरकम डिस्ट्रक्शन होने लगता है और उन दोनों की लड़ाई और बिल्डिंगें ऐसे टूटती है जैसे कि वो कोई थर्माकोल से बनी हुई हो। एक तरह से कह सकते हैं कि कागज से बनी हुई दुनिया में दोनों फाइट कर रहे थे। और उसी फाइट के दौरान एंडिंग में जब जनरल जॉर्ड अपने आंखों से निकलने वाली हीट विजन से मासूम लोगों को मारने वाला होता है, तब सुपरमैन मजबूर होकर जनरल जॉर्ड की गर्दन तोड़ के उसे मार देता है और सुपरमैन ना चाहते हुए भी अपने इस रूल को ब्रेक कर लेता है। हमारे इसी लिस्ट में अगला सुपर हीरो है अगेन सुपरमैन, लेकिन यह कॉमिक्स वाला है। तो कॉमिक्स में इनजस्टिस गॉड एमंग अस स्टोरी लाइन में एक बार जब जोकर किसी तरह से ट्रिक करके सुपरमैन के हाथों उसी की लव इंटरेस्ट लुइस लेन को मरवा देता है, तब सुपरमैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और खुद पर से कंट्रोल खो देता है और इसी गुस्से के चलते वो जोकर को मारना चाहता था, जहां पर बैटमैन जोकर को पकड़कर उसको इंटरोगेट कर रहा होता है। सुपरमैन वहीं पर पहुंच जाता है और बैटमैन के ही सामने जोकर को मार देता है। तो यह थे वो सुपर हीरोज जिन्होंने किसी न किसी वजह से किसी न किसी को जरूर मारा है और अपने नो किलिंग पीपल वाले रूल को तोड़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। इन सब के अलावा अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर भी वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट करना, बिकॉज यू आर सुपर BNP। Around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it.